बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ना स्क्रिप्ट्स है, ना वीएफएक्स, ना ऑडियंस का टेस्ट चेंज होना। बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फोर्स्ड स्टारडम, मतलब ऑडियंस किसी को सुपरस्टार बनना ही नहीं चाहती, लेकिन इंडस्ट्री बोल रही है नहीं भाई, तुम्हें इसी को सुपरस्टार मानना पड़ेगा। और ऑनेस्टली यही चीज बॉलीवुड को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। एक टाइम था जब बॉलीवुड में स्टार्स बनते थे टैलेंट से। शाहरुख खान आउटसाइडर होके किंग बन गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साइड रोल से लेजेंड बन गए, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मस्से, इन सब ने प्रूव किया कि ऑडियंस एक्टिंग को रिस्पेक्ट करती है। लेकिन अब सिचुएशन टोटली उल्टी हो चुकी है। आजकल बॉलीवुड में लॉन्च होने के लिए एक्टिंग नहीं, सरनेम चाहिए। कपूर हो, खान हो, पांडे हो, बच्चन हो, वेलकम टू बॉलीवुड। और सबसे शॉकिंग पार्ट, फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती। अ नॉर्मल आउटसाइडर अगर 2 फ्लॉप्स दे दे तो करियर खत्म, लेकिन नेपो किड्स 10 फ्लॉप्स के बाद भी नेक्स्ट बिग थिंग बोलते हैं। और इस वीडियो में तभी हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे जानवी कपूर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, सुहाना खान, इब्राहिम अली खान और दूसरे स्टार किड्स बॉलीवुड का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर इंडस्ट्री ने अभी भी रियलिटी चेक नहीं लिया। हम बात करेंगे बैड एक्टिंग, क्रिंज डायलॉग्स, वीक स्क्रीन प्रेजेंस, पीआर जनरेटेड स्टारडम, बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स और कैसे बॉलीवुड ऑडियंस स्लोली डिस्कनेक्ट हो रही है। बिकॉज सच बोलो तो ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं रही। सो सिट बैक बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रूटली ऑनेस्ट ब्रेकडाउन। बॉलीवुड में नेपोटिज्म कोई न्यू चीज नहीं है। कपूर फैमिली डेकेड से इंडस्ट्री में है, बच्चन फैमिली भी है और खान फैमिलीज भी, लेकिन डिफरेंस पहले और अब में बहुत बड़ा है। पहले स्टार किड्स को भी प्रूव करना पड़ता था। ऋतिक रोशन केम विद इनसेन स्क्रीन प्रेजेंस, रणबीर कपूर एक्टिंग मॉन्स्टर निकला, आलिया भट्ट ने इवेंचुअली परफॉर्मेंस से साइलेंस कर दिया क्रिटिक्स को। बट करंट जनरेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इंडस्ट्री अब टैलेंट को पॉलिश नहीं कर रही, डायरेक्टली मार्केट कर रही है। मतलब एक्टिंग बाद में सीख लेना, पहले वर्क फोटो शूट कराओ, कॉफी विद करण पे बुलाओ और इंस्टाग्राम पीआर बिल्ड करो और ऑडियंस पे फोर्स करो कि ये नेक्स्ट सुपरस्टार है। और ऑनेस्टली ऑडियंस को यही फेक लगता है, क्योंकि जब पब्लिक थिएटर में जाती है उन्हें एक्टिंग चाहिए, इमोशंस चाहिए, कैरेक्टर इमोशन चाहिए। लेकिन जब हर दूसरी फिल्म में सेम एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग दिखे, सेम क्रिंज जेन ज़ी डायलॉग्स दिखे, सेम रिच किड एनर्जी दिखे, तो ऑडियंस नेचुरली डिस्कनेक्ट हो जाती है। और इसी वजह से बॉलीवुड का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। कंगना रनौत ने ईयर्स पहले करण जौहर को फ्लैग बैरियर ऑफ नेपोटिज्म बोला था और तब लोग उसे कंट्रोवर्शियल समझ रहे थे। टुडे इंटरनेट लिटरली अग्रीज विद दैट डिबेट। ऑडियंस का मेन प्रॉब्लम नेपोटिज्म से भी ज्यादा ये है कि आउटसाइडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती। A talented outsider struggles for years for auditions. Meanwhile, star kids directly multi-core projects में कास्ट हो जाते हैं और जब फाइनल प्रोजेक्ट वीक होता है तो ऑडियंस फ्रस्ट्रेटेड होती है, बिकॉज बॉलीवुड फील्स लेस लाइक सिनेमा एंड मोर लाइक अ फैमिली बिजनेस। देखो, जानवी कपूर डेफिनेटली हार्ड वर्किंग है, नोबडी कैन डिनाई दैट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर सो मेनी फिल्म्स ऑडियंस स्टिल इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई। धड़क से डेब्यू हुआ, फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल थी, बट ऑडियंस ने इंस्टेंटली कंपेयर कर दिया ओरिजिनल मराठी मास्टरपीस सैराट से। क्रिटिक्स ने भी बोला कि रीमेक ने ओरिजिनल का रॉ इमोशन लूज कर दिया। उसके बाद मल्टीपल फिल्म्स आई, लेकिन एक कंसिस्टेंट कंप्लेन हर जगह दिखी, स्क्रीन प्रेजेंस वीक है। और ऑनेस्टली इंटरनेट पे जानवी को लेकर बिगेस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, शी लुक्स लाइक शी इज एक्टिंग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द कैरेक्टर। ऑडियंस को नेचुरलिटी चाहिए। जब एक्टर डायलॉग बोलता है और ऑडियंस को याद आ जाए कि हाँ ये एक्टिंग कर रही है, तब इमर्जन टूट जाता है। और बॉलीवुड का डेंजरस पैटर्न क्या है, डिस्पाइट मिक्स्ड परफॉर्मेंसेस जानवी कंटिन्यूअसली ह्यूज प्रोजेक्ट्स में लैंड करती रहती है। व्हाई? बिकॉज शी इज मार्केटेबल, इंस्टाग्राम फॉलोइंग ह्यूज है, फैशन गेम स्ट्रॉन्ग है, पीआर पावरफुल है, लेकिन सिनेमा सिर्फ एस्थेटिक्स से नहीं चलता। ऑडियंस टिकट एक्टिंग के लिए नहीं लेती। अगर इमोशनल सीन्स में इम्पैक्ट ही मैच नहीं किया तो एवेंचुअली ऑडियंस ओटीटी पे वेट करेगी इंस्टेड ऑफ थिएटर्स। और एग्जैक्टली यही बॉलीवुड का बिगेस्ट इशू बन रहा है। अब आते हैं इंटरनेट के फेवरेट मीम मटेरियल पे, अनन्या पांडे। ऑनेस्टली अनन्या का नाम आते ही ऑडियंस को पहले एक्टिंग या फिल्म्स याद नहीं आती, मीम्स याद आते हैं, पर्टिकुलरली दैट स्ट्रगल कंट्रोवर्सी। जब नेपोटिज्म डिबेट चल रहा था, अनन्या ने बोला था कि स्टार किड्स आल्सो स्ट्रगल। उसके बाद सिद्धांत चतुर्वेदी का लेजेंडरी रिप्लाई आया, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनके स्ट्रगल शुरू होता है।
और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोडेड बिकॉज ऑडियंस को लगा कि बॉलीवुड स्टार्स रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। नाउ फेयर इनफ, एक्सेस होना गलत नहीं है, बट इशू तब होता है जब परफॉर्मेंस उस एक्सेस को जस्टिफाई नहीं करती। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, लाइगर एंड मल्टीपल परफॉर्मेंसेस हैवी ट्रोल्ड हुए इंटरनेट पे। ऑडियंस का कंप्लेंट सिंपल था, व्हाई आर मीडियोकर परफॉर्मेंसेस गेटिंग सुपरस्टार ट्रीटमेंट। हाँ, रिसेंट ईयर्स में अनन्या ने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई है इन प्रोजेक्ट्स लाइक घेरिया एंड CTRL, बट बॉलीवुड का इशू इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट नहीं है, इशू है ओवर एक्सपोजर। ऑडियंस को लगता है कि कुछ स्पेसिफिक फेसेस हर जगह फोर्सफुली पुश किए जा रहे हैं, और जब ऑडियंस किसी एक्टर को ऑर्गेनिकली एक्सेप्ट नहीं करती तो बैकलैश और ट्रोलिंग और बढ़ जाता है। बात करते हैं द आर्चीज की। दिस फिल्म was supposed to launch the next generation of Bollywood stars. Instead, it became one of the biggest examples of why audiences are tired of forced launches. The Archies marked the debut of Suhana Khan, Khushi Kapoor and Agustin Nanda. और रिलीज के बाद इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किस चीज का हुआ? एक्टिंग। पीपल से डायलॉग साउंडेड आर्टिफिशियल, एक्सप्रेशंस वीक थे, इमोशनल डेप्थ मिसिंग थी, और ऑडियंस का मेन क्वेश्चन था, व्हाई आर दिस पीपल गेटिंग नेटफ्लिक्स मेगा लॉन्चेस व्हेन थाउजेंड्स ऑफ थिएटर एक्टर्स स्ट्रगल फॉर इयर्स। सुहाना खान पे एक्सपेक्टेशंस नेशनली ह्यूज थी बिकॉज शी इज शाहरुख खान्स डॉटर, बट दैट ऑल्सो बिकम प्रेशर क्योंकि शाहरुख खान का करिश्मा लेजेंडरी है, और जब कंपैरिजन हुआ ऑडियंस और ब्रूटल हो गई। खुशी कपूर को भी हेवी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी फॉर डायलॉग डिलीवरी एंड एक्सप्रेशन, और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम सिर्फ इन एक्टर्स की नहीं है, इंडस्ट्री उन्हें रेडी होने से पहले पुश कर रही है। पहले एक्टर्स ईयर्स थिएटर्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, रिजेक्शंस फेस करते हैं, और आजकल डायरेक्ट नेटफ्लिक्स लॉन्च और ऑडियंसेस इंस्टेंटली डिफरेंस पकड़ लेती है। अब इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान का सन, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मैसिव हाइप बिफोर डेब्यू इटसेल्फ, फैन पेजेस, पापराजी, फ्यूचर सुपरस्टार एडिट्स, लेकिन जब नादानिया रिलीज हुई ऑडियंस रिएक्शन काफी नेगेटिव था, और यही बॉलीवुड का डेंजरस साइकिल है। हाइप पहले क्रिएट करो, टैलेंट बाद में देखो। ऑडियंस अब टायर्ड हो चुकी है इस सिस्टम से बिकॉज बॉलीवुड अब ऑर्गेनिक स्टारडम क्रिएट नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल स्टारडम क्रिएट कर रहा है, और आर्टिफिशियल हाइप कभी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती, पब्लिक एवेंचुअली रिजेक्ट कर देती है। एग्जैक्टली वही अब रिपीटेडली हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ एग्जैक्टली आर दीज नेपो किड्स डिस्ट्रॉइंग बॉलीवुड? देखो, एक एक्टर का बैड होना इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं करता, बट जब पूरी इंडस्ट्री एवरेज टैलेंट को रिपीटेडली प्रमोट करे तब प्रॉब्लम डेंजरस हो जाती है, बिकॉज देन गुड राइटर्स स्टॉप गेटिंग चांसेस, टैलेंटेड आउटसाइडर्स डिसअपीयर, ऑडियंस ट्रस्ट ब्रेक्स और थिएटर फुटफॉल्स गिरते हैं, और सबसे बड़ा डैमेज, ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट करना बंद कर देती है। आज साउथ सिनेमा क्यों डोमिनेट कर रहा है? बिकॉज ऑडियंस वहाँ ऑथेंटिसिटी फील करती है, वहाँ हीरोज को मास एक्सेप्टेंस ऑर्गेनिकली मिलता है। बॉलीवुड में मीनवाइल PR आर्टिकल्स चल रहे होते हैं, नेक्स्ट सुपरस्टार, नेशनल क्रश, फ्यूचर आइकॉन, बट ऑडियंस बोल रही होती है एक्टिंग तो कर लो पहले। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने सब एक्सपोज कर दिया है। अर्लियर बॉलीवुड मीडिया कंट्रोल कर लेता था नैरेटिव, अब मीम्स, रील्स, रिव्यूज इंस्टेंटली रियलिटी दिखा देते हैं। ऑडियंस नाउ ओपनली रिजेक्ट्स क्रिंज कंटेंट। इसी वजह से मल्टीपल बिग बजट बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप हो रही है, बिकॉज ऑडियंस फेमस सरनेम पे पैसा स्पेंड नहीं करेगी एनीमोर। आजकल बॉलीवुड स्टार्स एक्टर्स कम इन्फ्लुएंसर ज्यादा लगते हैं। जिम फोटोज, एयरपोर्ट लुक्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पापराजी वॉक्स, और इस सब के बीच एक्टिंग सेकेंडरी हो गई। PR एजेंसीज कॉन्स्टेंटली इमेज बिल्ड करती है, एक मीडियोकर परफॉर्मेंस को भी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस बोल दिया जाता है। ऑडियंस रिव्यूज इग्नोर करके फेक हाइप क्रिएट की जाती है, बट इंटरनेट जनरेशन बहुत स्मार्ट है, पीपल इंस्टेंटली स्पॉट फेक मार्केटिंग कर देते हैं, और जब पब्लिक को लगता है कि उन पर स्टारडम फोर्स किया जा रहा है, बैकलैश डबल हो जाता है। दिस इज व्हाई मेनी young Bollywood actors become meme material instead of respected actors, because respect audience देती है, PR नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी नेपो किड टैलेंटलेस है, बिल्कुल नहीं। सम इंप्रूव विद टाइम, सम जेन्युइनली वर्क हार्ड। प्रॉब्लम नेपोटिज्म एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम मेरिट का डिसअपीयर होना है। ऑडियंस बस इक्वल कंपटीशन चाहती है। अगर आउटसाइडर और इनसाइडर दोनों सेम ऑडिशन प्रोसेस से आए, ऑडियंस को इशू नहीं होगा, बट जब मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को भी रिपीटेड चांसेस मिलते रहे और टैलेंटेड आउटसाइडर्स इग्नोर्ड रहे, तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। बॉलीवुड को सर्वाइव करने के लिए ये तो बेटर राइटिंग चाहिए, रियल कास्टिंग चाहिए, और ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज टुडेज ऑडियंस इज नॉट लॉयल टू बॉलीवुड एनीमोर, दे आर लॉयल टू गुड कंटेंट। चाहे वो मलयालम सिनेमा हो, तमिल सिनेमा हो, कोरियन ड्रामा हो या हॉलीवुड, कंटेंट अच्छा हुआ तो ऑडियंस देखेगी, नहीं हुआ तो रिजेक्ट करेगी, सिंपल एज दैट। ओवरऑल बॉलीवुड का बिगेस्ट डेंजर आउटसाइडर्स नहीं, पायरेसी नहीं, बॉयकॉट ट्रेंड्स नहीं, बॉलीवुड का बिगेस्ट डेंजर है मीडियोक्रिटी को सुपरस्टार बनाना। और अगर इंडस्ट्री ने अभी भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की, तो फ्यूचर में बॉलीवुड सिर्फ PR लॉन्चेस का फैक्ट्री बन जाएगा, जहाँ टैलेंट साइड में रह जाएगा
और सरनेम सेंटर स्टेज पे। लेकिन फाइनल पावर ऑडियंस के पास है और ऑडियंस अब क्लियरली मैसेज दे रही है कि हमें फेमस पेरेंट्स के बच्चे नहीं, अच्छे एक्टर्स चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ सरनेम कैन गेट यू अ लॉन्च बट ओनली टैलेंट कैन मेक यू सर्वाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो TNT वॉच को, और कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताओ विच नेपो किड डू यू थिंक हैज स्टिल पोटेंशियल एंड हु इज डैमेजिंग बॉलीवुड द मोस्ट। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।